अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन आपसे इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज की वीडियो में गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें हम अपनी बॉर्डर पट्टी को यूज़ करेंगे। मेरे पास बॉर्डर पट्टी का एक छोटा सा पीस है। अक्सर डिज़ाइन दामन और बाजू का डिज़ाइन बनाने के बाद हमारे पास बच जाता है, तो इस छोटी सी पीस को हम किस तरह से डिज़ाइन में तब्दील कर सकते हैं वो मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर करूंगी। हम जॉइंट लेस को यूज़ करेंगे और इसी लेस को यूज़ करते हुए हम गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। तो आए अपनी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सेम बॉर्डर पट्टी और जॉइंट लेस हमने कमीज़ के दामन और बाजू में यूज़ किया, इसलिए हमारे पास बॉर्डर पट्टी का सिर्फ छोटा सा पीस बचा है। उसी पीस के साथ हम अपने गले का डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम अपने गले की पट्टी की मेजरमेंट कर लेंगे, जो कि लंबाई में हमारे पास तकरीबन 16 इंच आ रही है। इसी तरह हम अपने जॉइंट लेस कर लेंगे, जो कि ये भी हमारे पास 14 इंच है। इस तरह 14 इंच के हमने 2 पीस कटिंग कर लेने हैं। अपनी बॉर्डर पट्टी के दरमियान में से जो डिज़ाइन हमने रखना है उसको हमने कट कर लेना है। कट करते हुए हम 2 पट्टियाँ रेडी कर लेंगे। मैं एक ये वाला डिज़ाइन रखूँगी, जो कि आपको सामने वीडियो में नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं। इस तरह हमने साइड पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। याद रखिए कि हमने जो 2 पट्टियाँ बनानी हैं उन दोनों का साइज़ हमने एक जितना रखना है। अब जितना हमने डिज़ाइन सामने की तरफ शो करना है उसकी हम मेजरमेंट कर लेंगे। ये हमारा तकरीबन हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। इसी तरह दूसरी पट्टी भी हमने हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रखनी है। साइड में जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। पहले जितना डिज़ाइन हमने सामने की तरफ रखना है इतनी हम बुकरम पर पट्टी की कटिंग कर लेंगे, और इसको भी इसकी मदद से हमने जो डिज़ाइन सामने की तरफ रखना है बस उतनी ही उसके ऊपर हमने अटैच कर लेना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि एक तरफ से तो हमने हाफ इंच रखा है जो अंदर की तरफ फोल्ड होगा, लेकिन दूसरी साइड पर हमने अपनी पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 1 इंच से 1.5 इंच ज़्यादा रखनी है, यानी टोटल हमारी पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 3 इंच आएगी। अब जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था उस साइड पे हम अपनी जॉइंट लेस को अटैच करना शुरू करेंगे। यहाँ पर पट्टी की सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी और जॉइंट लेस की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ करनी है। और जितनी हमने बुकरम लगाई थी बिल्कुल उसके साथ साथ जो डिज़ाइन हमारा सामने की तरफ आएगा बस उतना ही हमने रखते हुए जॉइंट लेस को अटैच कर लेना है। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखिएगा कि आपने सिलाई बिल्कुल लेस के सिरे पर करनी है। अब जब तक हम पट्टी के एक साइड पे लेस अटैच करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर तय करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि आपके लिए नई नई वीडियो हम बना सकें। इस तरह हमने एक तरफ पट्टी के लेस को अटैच कर लिया है। अब हम दूसरी पट्टी के एक सिरे पर भी हम अगेन जॉइंट लेस को अटैच करेंगे। जो हाफ इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था उस पर हमने अपनी लेस को अटैच कर लिया है। दोनों पट्टियों में हमारी जॉइंट लेस अटैच हो जाएगी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और जो हाफ इंच का मार्जिन था उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हमारा जो हमने बुकरम का साइज़ लिया था यानी हाफ इंच हमने अपनी पट्टी की रखनी थी, जितना हमारा ये डिज़ाइन है और उतना ही हमने रखने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से सेट करेंगे कि वो हमारी जॉइंट लेस के नीचे आए, और यहाँ पर हम एक और सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमारी जॉइंट लेस के दूसरे सिरे पर आएगी। इस तरह से अपनी दोनों पट्टियों पर हम अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करने के बाद जॉइंट लेस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपकी नीचे वाली पट्टी में बिल्कुल कोई ढील नहीं होना चाहिए, बल्कि कपड़ा बिल्कुल बाहर की तरफ होना चाहिए, और लेस के बिल्कुल सिरे पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमारी जॉइंट लेस जो है वो हमारी दोनों पट्टियों के साथ अटैच हो जाएगी। अब अपनी दोनों पट्टियों को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से सेट कर लेंगे। जितना हमने अपना गला सामने की तरफ से खोलना है इतना हम निशान लगा लेंगे। मैं तकरीबन 2.5 इंच रखूँगी। 2.5 इंच पे हम रखने के बाद यहाँ पर एक हल्का सा मार्क कर लेंगे, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमें अंदाज़ा हो कि हमने सिलाई यहाँ तक लगानी है। दोनों पट्टियों को हमने ऊपर नीचे रखते हुए इस तरीके के साथ सिलाई लगा लेंगे, और 2.5 का जहाँ पर हमारा मार्जिन आया था वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह अगर आपकी बॉर्डर पट्टी का पीस आपके पास कम है तो उसको भी यूज़ करते हुए आप गले का ये पट्टी का डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हम इसको अपने शर्ट के साथ अटैच करें। शर्ट को दरमियान में से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर एक रिस्ट लाइन बना लेंगे प्रेस की मदद से, ताकि हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे। पर अपने गले की कटिंग करेंगे, जिसकी चौड़ाई में लूँगी तकरीबन 3.5 इंच। इसकी गहराई हम लेंगे 4 इंच। यहाँ पर 4 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये पट्टी लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, या अगर आपकी पट्टी लगाते हुए सफाई नहीं आती तो इस तरीके से लगाएं, आपकी पट्टी में बिल्कुल ही सफाई आ जाएगी। इस तरह हमने ये 3.5 इंच और 4 इंच के निशान को आपस में मिलाकर एक स्क्वायर सा बना लेंगे। यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। ये गोलाई हमारी तकरीबन 1 इंच तक होगी। अब हमने जो पट्टी रेडी की है उसकी हम मेजरमेंट कर लेंगे। मेरी पट्टी की लंबाई तकरीबन 14 इंच है, तो 13 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे।
5 इंच का निशान आया था, वहाँ से नीचे हम 13 इंच का निशान मेजरमेंट करने के बाद मार्क कर लेंगे। अब हम अपनी पट्टी की चौड़ाई नाप लेंगे। की चौड़ाई हमने जॉइंट लेस के एक सिरे से लेकर दूसरी जॉइंट लेस के दूसरे सिरे तक नापनी है। अब हम जो हमारा आयत चौड़ाई आई है हमारी पट्टी की, उसका हम हाफ कर लेंगे और यहाँ पर जो हमने 14 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर हम ये हाफ पट्टी का निशान लगा देंगे। ये अब ऊपर की साइड पे जो हमने स्क्वायर बनाया था, यानी 5 इंच 4 इंच पे हमारा निशान आया था, वहाँ पर हम 1.5 इंच का एक निशान लगा लेंगे। इस 1.5 इंच के निशान को हमने जो नीचे पट्टी का निशान लगाया था 13 इंच पर, और आध हाफ इंच वहाँ पर हमारा लेस का निशान आया था, उसको हम आपस में मिला लेंगे। इस तरह हमारी एक तिरछी सी लाइन आ जाएगी। अब जो हमने शेड पर मार्किंग की है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए जो हमारा दरमियान में से गोलाई में पीस निकला, इसको आपने संभाल कर रखना है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। यहाँ पर जब हम कटिंग करते हुए नीचे तक आएंगे तो हाफ इंच हमने अपनी ऊपर की तरफ कटिंग रोक देनी है और हाफ इंच जो है वो हमने वी शेप में इसकी इस तरह से टेढ़ी कटिंग करनी है। इस तरह कटिंग करने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम अपनी पट्टी को अटैच करेंगे तो हमारी सामने की तरफ सिलाई और पट्टी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, यानी वो टेढ़ी नहीं होगी या उसमें किसी किस्म की ढील नहीं आएगी। यहाँ पर आपने एक काम एक और कर लेना है कि यहाँ पर बुकरम का एक छोटा सा पीस ले लेना है। अपनी शर्ट को उल्टा करके इस तरह से अपने पीस को अटैच कर लेना है। अब सामने की तरफ शर्ट को बिल्कुल सीधा करने के बाद अंदर की साइड से एक्स्ट्रा पीस की हमने कटिंग कर लेनी है। पीस की चौड़ाई जो हमने अपनी कटिंग की है इसे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि अंदर की तरफ हमारा हाफ इंच मार्जिन आए। अब इस तरह आप देख सकते हैं कि आप इसको जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस वी कट को, तो ये बिल्कुल सीधा हमारा नीटनेस में आएगा। अब जो हमने अपनी पट्टी रेडी की थी उसको हम अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेस को, जब जॉइंट लेस को हमने अपनी पट्टी के साथ अटैच किया था तो जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम सीधा ऊपर से शुरू करते हुए नीचे तक आएंगे और जहाँ पर हमारा ये वी कट आया था वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और वहाँ पर लाके हमने अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेना है। अब इस तरह से हमारी एक साइड की पट्टी अटैच हो जाएगी। हम दूसरी साइड से नीचे की तरफ से पट्टी को लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे तो अगेन जो हमने वी कट आया था वहाँ पर जो हमारा था वही मार्क हमने बाहर की तरफ पट्टी के ऊपर करना है और वहीं से हमने जॉइंट लेस लगाते हुए जो सिलाई लगाई थी, सिलाई लगाते हुए हम ऊपर गले की तरफ आएंगे। है कि आपकी सिलाई उसी सिलाई के ऊपर आनी चाहिए जो आपने जॉइंट लेस लगाते हुए सिलाई लगाई थी। अब जो हमने अपना वी कट लिया था इस पर हम अंदर की तरफ यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमारी पट्टी हमारी शर्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट अटैच हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी पट्टी कितनी नफासत के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लगी है। अब हमने यहाँ पर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह जो हमारा अंदर की तरफ कपड़ा है वो भी फिनिशिंग में आ जाएगा और हमारी पट्टी भी अच्छी तरह से बैठ जाएगी। ये सिलाई लगाते हुए आपने हाथ को इस तरह से रखना है ताकि नीचे की तरफ हमारा कोई कपड़ा ना आए और ना ही कपड़े में कोई ढील हो। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने सुई को बीच में कर लेना है और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। जो गले की हमने गोलाई में कटिंग की थी उसको हम बुकरम को फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे कि साइड पे और नीचे की तरफ हाफ इंच का मार्जिन आए। अब बिल्कुल इसके फोल्ड वाले कॉर्नर्स को बुकरम के फोल्ड वाली साइड पे रखने के बाद गले के बिल्कुल साथ साथ हमने मार्क कर लेना है और ये मार्क आपका बिल्कुल गले की कटिंग वाले कपड़े के साथ होना चाहिए। अब साइड पर हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ लेना है। इस तरह हाफ इंच का मार्जिन मार्क करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। में कटिंग करने के बाद सामने की तरफ से हमने गले को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। अब इसको कपड़े पर हम इस तरह से अटैच करेंगे कि सामने की तरफ दोनों साइड्स पे हमारा हाफ इंच का मार्जिन आए। यहाँ पर हमने दोनों साइड्स पर, तीनों साइड्स पर बल्कि हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ लेना है। अब नीचे की तरफ जो हमारा हाफ इंच का मार्जिन आएगा उसको हमने इस तरह से रखने के बाद बुकरम के साथ सिलाई कर लेना है ताकि अंदर की साइड से हमारा गला फिनिशिंग के साथ आए। अपने गले को अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। अब इस पट्टी को हम इस तरह से सेट करेंगे जो हमने सामने की तरफ हाफ इंच का मार्जिन रखा था वो हमारा शर्ट से नीचे आना चाहिए। अब अपने शर्ट के साथ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे और सामने की तरफ जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके के साथ हम दूसरी साइड का गला अपने शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो सामने की तरफ जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। पट्टी की हमने बिल्कुल अंदर की तरफ फिनिशिंग करनी है, यानी हाफ इंच का ही हमारा मार्जिन होना चाहिए। अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद अपने शर्ट के साथ सेट कर लेंगे और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल बुकरम के
साथ साथ हम सिलाई लगाते हुए ऊपर शोल्डर तक आएंगे। यूँ हमारा गला जो है वो हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अंदर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला अंदर की तरफ अच्छी तरह से बैठ जाए। दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगाने के बाद गले को हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको आयरन करेंगे और फिर हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई करें या मशीन की सिलाई लगाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है। यूँ हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं कि जिस तरह हमारे गले की ये फिनिशिंग आई है। अब शर्ट की फुल डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सेम लेस हमने इसकी बाजू और दामन पर भी अटैच की है। इस तरह की डिज़ाइन ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लग रहे हैं बल्कि पहने हुए भी बहुत खूबसूरत लगेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।